अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी राहुल फतरियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि किन तीन सूरतों में इंसान बदतमीजी पर उतर आता है और उन तीन सूरतों में, उन तीन हालतों में उससे बच के रहना या उसके साथ अच्छे तरीके से डील करना, यही अक्लमंदी होती है। यही रिलेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने की एक चीज और फैक्टर होता है जिसको आप मद्देनजर रखते हैं और आपका रिलेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, आपका रिलेशन तबाही से बच सकता है। तो हर इंसान को अगले इंसान की नफ्सियात समझनी चाहिए कि इंसान फिलहाल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है ये सिचुएशनल होता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है, चाहे हम मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, हम गुस्सा करते हैं या फिर खुशी की हालत में होते हैं। ये हमारी जो ज़हन है, जो हमारा मिजाज है, ये जो हमारे इमोशंस हैं, उनकी मुख्तलिफ सूरतें और हालतें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। एक अक्लमंद इंसान, एक मैच्योर इंसान, एक विजडमफुल माइंड जो अगले बंदे की सिचुएशन को समझता है, उसकी हालत को समझता है कि ये किस हालत में है या ये क्यों गया है इसमें, तो वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वो आसानी से रिश्तों को, लोगों को मैनेज करना सीख जाता है। सबसे पहली चीज, इंसान तब ज्यादा खतरनाक होता है या बदतमीजी पे उतर आता है जब उसको कोई अपना इग्नोर करता है, जब उसको कोई नजरअंदाज करता है। देखिए, कोई भी इंसान है, वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, कोई भी इंसान उसको इग्नोर करे उसको बहुत बुरा लगता है। इसके साथ उसे मोहब्बत हो, प्यार हो, उल्फत हो, अपनाइयत हो, जिस पे भरोसा हो, यकीन हो, वो इंसान उसको नजरअंदाज करे तो उस इंसान के ये बस से ही बाहर हो जाता है कि वो फिर उस चीज को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके करीब आना चाहता है, उसके साथ अपने दिल की बात करना चाहता है, उसके साथ उसके पास बहुत सारी बातें होते हैं, राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं जो उसने शेयर करना होते हैं। अगर उसको प्रॉपर टाइम ना दिया जाए, उसको वक्त ना दिया जाए, उसको मोहब्बत ना दी जाए, तो वही इंसान आपके लिए एक खतरनाक हथियार बन जाता है जो आपको तबाह कर सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ख्याल रखा करें कि आप किसी इंसान को इग्नोर तो नहीं कर रहे और फिर उस इंसान को इग्नोर तो नहीं कर रहे जिसके साथ आपका मोहब्बत का, अपनाइयत का, प्यार का, दिल का रिश्ता है। अगर आप ऐसे इंसान को इग्नोर कर रहे हैं तो आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको वक्त दें, आप उसको अहमियत दें, आप उसको इज्जत दें। हर इंसान वक्त और इज्जत का प्यासा होता है। हर इंसान ये चाहता है मुझे वक्त दिया जाए, मुझे स्पेशल महसूस करवाया जाए, मुझे इज्जत दी जाए, मुझे मोहब्बत दी जाए, मुझे प्यार दिया जाए, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मुझे माना जाए, मेरी तारीफ की जाए। जब आपके रिश्ते में ये चीजें होती हैं तो आपका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा खूबसूरत और पायदार होता है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को गलत चीजों को जवाब बना के इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज है जब इंसान भूखा होता है। जब इंसान भूखा होता है तब भी वो बदतमीजी पे उतर आता है और बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े डिसेंट हैं, जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब उनको भूख लगी होती है तो वो बदतमीजी करने लग जाते हैं, वो गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। देखें, शेर उस वक्त ज्यादा खतरनाक होता है जब वो भूखा होता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसने अपनी भूख मिटाने के लिए किसी चीज पे भी हमला कर सकता है, किसी को भी शिकार कर सकता है। तो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक भूख में भी होता है और जब खुशी की हालत में होता है या फिर जो है ना वो इसका पेट भरा हुआ होता है, ये तब भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये भूख में होता है तो तब क्या करता है, किसी की जान का निवाला बना सकता है या किसी की जान का क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। जब ये खुशी की हालत में होता है या इसका पेट भरा हुआ होता है तो तब ये किसी की खुशियों का कत्ल कर सकता है, किसी की खुशियों का शिकार कर सकता है। इंसान बड़ी अजीब मखलूक है। ये भूखा हो तब भी इसे डर लगता है, ये इसका पेट भरा हुआ हो तब भी इसे डर लगता है। अगर ये खुशी की हालत में हो तब भी इसे डर लगता है, अगर ये गम की हालत में हो तो इसके लिए कोई भी कदम उठाना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप इंसान की नफ्सियात को समझें। जब तक आप इंसान की नफ्सियात को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी आपका रिलेशन है, वो मोहब्बत का है, वो दोस्ती का है, वो आपका कोई भी रिलेशन है, कभी भी मजबूत और पायदार नहीं होगा जब तक आप नफ्सियात को नहीं समझेंगे। एक इंसान गुस्सा कर रहा है,
एक इंसान आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप ये नहीं कि आप बदतमीजी पे उतर आए, आप उसके पीछे का बैकग्राउंड समझें कि यार ये क्यों बदतमीजी कर रहा है। ये होता है नफ्सियात को समझना। ये चीज आपके रिश्तों को कितने ही खतरों से, कितनी ही तबाही से बचा लेती है। अगर आप भी इंसान के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दें तो आपका ताल्लुक मजबूत होने के बजाय, बेहतर होने के बजाय, इंप्रूव होने के बजाय वो ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा इंसान, एक मजबूत इंसान, एक आला ज़र्फ इंसान वो सिचुएशन को समझ जाता है कि ये इंसान किस हालत से गुजर रहा है या किस अंदाज और मिजाज से गुजर रहा है या डील कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपके रिलेशन को बहुत ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत बना देती हैं। तीसरी चीज, जब इंसान तन्हाई का शिकार होता है, देखें अल्लाह पाक ने फैमिली सिस्टम बनाया है, लोग बनाए हैं, हमारा मुआशरा, हमारा मोहल्ला तश्कील दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लोग एक दूसरे के भूखे हैं, एक दूसरे के वक्त के, एक दूसरे के साथ के। जब एक दूसरे को प्रॉपर सुना नहीं जाता, वक्त नहीं दिया जाता, इज्जत नहीं दी जाती, अहमियत नहीं दी जाती, तो तब इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। और जब इंसान तन्हाई का शिकार होता है तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो वो किसी की जान ले भी सकता है और या तो उसका जो तन्हाई का जहर है उसे अंदर ही अंदर खत्म भी कर सकता है। तो आप लोगों को टाइम दिया करें। और अगर आप तन्हाई का शिकार हैं तो ये बिल्कुल भी हल नहीं है, ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है कि आप तन्हाई में चले जाएं, आप अपने जज्बात को खत्म करना स्टार्ट कर दें, आप एहसासे कमतरी में चले जाएं। जो तन्हाई में जाता है वो एहसासे कमतरी का शिकार होता है, लो सेल्फ स्टीम का शिकार होता है, लो कॉन्फिडेंस का, उसमें एतमाद की बहुत कमी होती है, जो चीज उसे तन्हाई में ले जाती है। तो अगर आप तन्हाई का शिकार हैं तो आप तन्हाई से निकलिए, आप अच्छे लोगों के साथ मिलना स्टार्ट कीजिए, अच्छे दोस्त बनाना स्टार्ट कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा तो उसकी रीजन जानिए, क्यों टाइम नहीं दे रहा। हो सकता है कि आप नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते हो, आप गलत जुमले बहुत ज्यादा बोलते हो, आप हद से ज्यादा बदतमीजी करते हो, आप अगले इंसान को इज्जत और एहतराम ना देते हो, इसलिए वो लोग आपसे दूर भागते हो। तो तन्हाई में रहना, अलग से रहना, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? लोगों के साथ खुशियों को एंजॉय करना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, हर लम्हे को एंजॉय करना। ये आपको ज़हनी तनाव से, ज़हनी अजियत से बचा लेता है। अगर आप तन्हाई में चले जाएंगे तो ये आपकी खुशियों को, आपके सुकून को, आपके मेंटल पीस को तबाह कर देगा। आपने इन तीन चीजों को, इन तीन सूरतों को मद्देनजर रखना है और अगले इंसान को भांपने की कोशिश करनी है कि वो इंसान बदतमीजी क्यों कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन बातों पर अमल कीजिएगा।